यहां तक हम लोग लिए थे, आप देखेंगे इससे आगे। अच्छा बचवा लोग, मौका पड़ी बड़ा हमार नकल करत रह जाना। मौका पड़ी, मौका पड़ी। जोड़ना है ना हो, तो लिखेंगे 4/5 XY माइनस 1/3 XY प्लस 4/9 Y प्लस -3/25 XY। घेरना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पे क्या है, प्लस 1/2 X -5/12 YZ। अब एक और है ना, ये प्लस 1/15 XYZ प्लस 3/4 XY प्लस 7/6 Y। उसको नहीं घेरेंगे, बुझा रहा है, घेरे करके माइनस है इसीलिए ना। अब क्या करेंगे बबुआ, 4/5 XYZ माइनस 1/3 XY या प्लस 4/9 YZ। ऐजा हो जाएगा -3/25 XYZ प्लस 1/2 XY माइनस 5/12 YZ प्लस 1/15 XYZ प्लस 3/4 XY प्लस 7/6 Y। होगा इतना। अब रफ पे हम लोगों को जोड़ना होगा ना। सबसे पहले XYZ XYZ XYZ, तो 4/5 अहेजा -3/25 प्लस 1/15। एलसीएम क्या हो जाएगा, 75। एलसीएम क्या हो जाएगा, 75 है ना होगा। 15 से कट जाएगा, 15 चौके 60 माइनस 25 75 तितरी के 9 15 पचे 75 60 5 65। 65 में से 9 गया 54 56। 56 में कितना हो जाएगा ये 75, यानी कि ये आ जाएगा 56/75 XYZ। अब XY वाला को जोड़ेंगे ना। XY वाला कौन कौन है, माइनस ना, -1/3, फिर क्या है बोलो, 1/2 और फिर क्या है 3/4। एलसीएम कितना होगा अब 12। 3 चौके 12 -4 2 छक्के 12 और चढ़ती यही 12 तितरी के। ये दोनों प्लस वाला 9 6 15 में से 4 गया, 11 में कितना जाएगा जा 12। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 11/12 XY। अब बोलो अगला YZ वाला है ना। क्या क्या है YZ वाला में, 4/9 प्लस नहीं माइनस है 5/12 प्लस 7/6। एलसीएम हो जाएगा आपका 18। 9 दूनी का 18, 4 दूनी के 8। नहीं एलसीएम 18 नहीं होगा, एलसीएम 36 हो जाएगा।
9 चौके 36, 4 चौके 16, बढ़ती आई 36, पहुँचती आई 15, 6 के 36, अच्छा के 42। ये देखो एक साथ जुड़ेगा ये दोनों, तो 42 और 15, अच्छा एक घटा लो ना, 1 42 एक 43 हो जाएगा। 43 बटा में कितना जाएगा हिजा 36, यानी कि अब क्या जाएगा बबुआ प्लस 43 बटा 36 वाई जेड। आंसर आया समझ में? आए दिखा दे कोई, बना लो। अगला खत्म हो गया चैप्टर, आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4 का सी। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, वियोजक और वियोज्य। अगला आया वियोजक और वियोज्य। वियोजक क्या है, वियोज्य क्या है? घटाव होता है ना, घटाव, जैसे 4 में से 3 घटा कितना जाता है 1, तो इसी में से एगो वियोजक है या एगो वियोज्य है। देखो किसी घटाव के प्रश्न में जिस राशि को घटाया जाता है उसे वियोजक, और जिस राशि से घटाया जाता है उसे वियोज्य कहा जाता है। घटाव का कोई प्रश्न रहेगा और जिसमें से, जैसे 9 में से 3 को घटा दो, तो इसमें से वियोज्य क्या कहलाएगा, वियोजक क्या कहलाएगा और वियोज्य क्या कहलाएगा? किसको घटा रहे हैं 3 को, तो जो घटाएंगे उसको कहा जाएगा वियोजक। क्या कहा जाएगा? और जिससे घटाएंगे उसे कहा जाता है वियोज्य। क्या कहा जाता है? तो 9 में से 3 घटा तो कितना बचता है 6, तो ये हो जाएगा आपका वियोज्य। क्या हो जाएगा? वियोज्य। और ये वाला जो है ये कहलाएगा वियोजक। क्या कहलाएगा ये? वियोजक। एगो इसमें से वियोज्य है और एगो क्या है वियोजक है। एगो वियोज्य है और एगो क्या है, बात समझ में आया? क्या करें हम, बोलो। चलो देखते हैं, जैसे कि 5x² में से 2x² को घटाइए और इसमें वियोजक और वियोज्य लिखिए। क्या करना है, 5x² में से 2x² को घटाना है। लिखेंगे 5x² माइनस 2x², तो घट के कितना हो जाएगा 3x²। घट तो गया। अब क्या करना है, इसमें लिखना है वियोजक कौन है, वियोजक बराबर, और फिर लिखना है वियोज्य बराबर। वियोजक बराबर और वियोज्य बराबर। प्यारे बच्चों देखो वियोजक क्या है, हम बोले हैं कि जिसको घटाया जाता है। किसको घटाया गया है 2x² को, तो यही क्या कहलाएगा आपका वियोजक। किस में से घटाया गया है 5x² में से, तो ये कहलाएगा वियोज्य। हो गया, बात समझ में आया? जिसको घटाएंगे वियोजक, जिसको घटाएंगे उसको, जैसे ये एग्जाम्पल 1 बना लेते हैं, ये एग्जाम्पल 2 बना रहे हैं। जैसे 9x² माइनस 3x के पावर 12, 3x के पावर 2, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 6x के पावर 2। अब कोई पूछेगा कि बताइए इसमें वियोज्य कौन है वियोजक कौन है, तो चलिए बताइए वियोजक क्या हो जाएगा इसमें। वियोजक बराबर हो जाएगा -3x², और वियोज्य क्या हो जाएगा, वियोज्य बराबर हो जाएगा 9x। बात समझ में आया? ये नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, केवल 3x²। बुझा गया कैसे बन रहा है? जिसको घटाओगे वो वियोजक, और जिसमें से घटाओगे वियोज्य। जिसमें से घटाओगे उसे लिख लो। अब आता है बीजीय व्यंजकों का अंतर। अभी तक जोड़ पढ़ रहे थे हम लोग, जोड़ में क्या कर रहे थे, जोड़ दे रहे थे।
अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर। अंतर में क्या करेंगे, घटा देंगे। अंतर में क्या करेंगे, घटाव और जोड़ दोनों एक ही जैसा होता है। एक ही जैसे का मतलब जाति वाले में से ही जाति वाले को घटाएंगे, अदर नहीं। सजातीय में से सजातीय घटता है, सजातीय में से सजातीय घटता है, सजातीय में से। जैसे बीजीय व्यंजकों का अंतर, जैसे कोई बोलेगा कि 3x² माइनस 2 और 4x प्लस 6 का अंतर ज्ञात करें। अंतर जहां भी पूछेगा तो मतलब घटाना है, अंतर पूछेगा तो क्या करना है। प्यारे बालकों, यहां पे दिया है 3x² माइनस 2, अंतर में घटाया जाता है तो -4x प्लस 6। लेकिन अब ध्यान रहे, जोड़ वाला में हम चिन्ह नहीं लगा रहे थे, लेकिन घटाव वाला में जिसको घटाना रहेगा उसमें ऐसा ब्रैकेट का चिन्ह देंगे। ठीक, अब 3x² माइनस 2, इस माइनस से अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4x। ये माइनस ले इसमें जब गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस रह जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा ये। अब सजातीय में से सजातीय को घटाना है। 3x² का सजातीय कोई है इसमें, तो जस का तस लिखा जाएगा। 4x का सजातीय है -4x, नहीं 2 है ना पहले, ये -2 है, ये -6, तो कितना हो जाएगा -8 माइनस 4x, अंतर यही आ गया। बात समझ में आया कैसे हुआ। अंतर में कुछ होता नहीं है, बस जो भी लिखा जाता है उसको ब्रैकेट में घेर के घटाना पड़ता है। कैसे घटाना पड़ता है, ब्रैकेट में घेर के। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, 16x² प्लस 3x माइनस 2 और x² प्लस 4x माइनस 6 का अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, अंतर निकालना है ना इसका, क्या करेंगे, 16x² प्लस 3x माइनस 2 घटाएंगे -x² प्लस 4x माइनस 6। जो लिखे हैं सही है कि कुछ गलती है अभी, ब्रैकेट में घेरेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा, बुझा रहे। अब ब्रैकेट में घेर दिए, अब अगला काम क्या करेंगे, हम माइनस ले गुणा करेंगे, तो 16x² प्लस 3x माइनस, जब माइनस ले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -x² प्लस माइनस 4x। अब माइनस का क्या हो जाएगा इजा, हम बोले हैं कि अंदर में जब माइनस पे गुणा होगा तो अंदर में जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। तो ये प्लस था ना, कुछ नहीं था, तो क्या हो गया, ये प्लस दिख रहा था तो क्या हो गया, ये माइनस था तो क्या हो गया। बात समझ में आया क्या बोले हम। आगे बढ़ते हैं प्यारे बालकों, 16x² प्लस 3x माइनस 2 माइनस x² माइनस 4x प्लस 6। तो ये अब देखो 16x² में से x² गया, 15x², ये 3x है माइनस 4x है, तो कितना हो जाएगा -x। ये -2 है, ये +6 है, तो कितना हो जाएगा, ये +4 ना, क्योंकि माइनस से को रहता है वो प्लस में रहता है तो घटता है ना, चिन्ह दिया जाता है उसी का जो ज्यादा रहता है, तो प्लस वाला चिन्ह ज्यादा था। समझ में आया कैसे हुआ, बोलो, कोई दिक्कत है, बना लो। चलो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं,
इसका अंतर ज्ञात करो अभी। तीसरा एग्जांपल बना लेंगे हम लोग। 4x² प्लस 6x प्लस 9 और 12x² माइनस 3x प्लस 8 का अंतर ज्ञात करें। चौथा 13x के पावर 4 प्लस 9x के पावर 3 माइनस 12x² प्लस 16x प्लस 2 और माइनस x के पावर 4 x के पावर 3 x के पावर 2 x माइनस 1 का अंतर ज्ञात करें। चार x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 12x² माइनस 3x प्लस 8 घेर देंगे। 4x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 12x² प्लस 3x माइनस 8। पता चला कैसे हुआ? ये प्लस में हो गया, माइनस था तो, ये प्लस था तो माइनस। अब यहां पे 4x² माइनस 12x² तो माइनस 8x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9x और प्लस 1 आंसर हो गया। कहां भारी था? अगला 13x के पावर 4 9x के पावर 3 माइनस 12x² प्लस 16x प्लस 2 माइनस घेर देंगे माइनस x के पावर 4 माइनस x के पावर 3 माइनस x² माइनस x माइनस 1 माइनस ले गुणा करेंगे तो सब प्लस हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा 13x के पावर 4 9x के पावर 3 माइनस 12x² प्लस 16x प्लस 2 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब देख लो कौन कौन एक जात वाला है। x के पावर 4 x के पावर 4 कुछ नहीं तो एक है हो जाए 14x के पावर, ऐसा जोड़ बहुत बनवा दिए 9x³ x³ तो ये हो जाएगा 10x³ माइनस 12x² प्लस x² माइनस 11x² 16x 1 17x 2 1 3 आंसर। अब ये समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? बना लो। चैप्टर आ गया 4C। प्रश्नमाला कौन सा आ गया? पहला क्वेश्चन है इसमें 3A को ध्यान से देखना, जिसमें से कहेगा उसी में से घटाएंगे। में से ध्यान से देखोगे तो लिखा होगा में से, 3A को 8 में से घटाइए तो लिखेंगे 3A को 8 में से, तो किसको पहले लिखेंगे? 8 को, 8 माइनस 3A, जिसमें से कहेगा उसको पहले लिखेंगे। और ये सजातीय है कि विजातीय है? सजातीय है तो 8 में से 3 गया 5 A का एक आंसर हो गया। अब बताओ पहले कौन लिखाएगा?
में से यही ना है, तो -10a अब -5a, तो -10 में से -5 गया, -15a। दोनों माइनस में है तो जुड़बे ना करेगा, हैं? -2a अब -7a, तो किसको पहले लिखें? -2a को ना, इसी में से ना कहा है, तो हो जाएगा -2a अब -7a होगा। ई तो माइनस आया घटाने के लिए, ई माइनस पहले ही से नहीं भी था। अब हो जाएगा -2a अब +7a ना, तो ये कितना हो जाएगा अब? घटेगा ना, बराबर आ जाएगा 5a। आंसर आया समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट हम क्या बोले हैं, जिसमें से कहेगा उसी में से घटाना। अब बताओ, -a पहले लिखाएगा कि 0? 0 में से कहा है ना, तो लिखेंगे 0 माइनस a, तो ये हो जाएगा 0 + a बराबर कितना आएगा? ये a। आंसर बुझा रहा है? 0 में से 2x को हटाइए, तो 0 - 2x बराबर कितना जाएगा? -2x। आंसर। अब बताओ किसको पहले लिखे, 9y को कि -8y को? 9y को ना, तो ये हो जाएगा 9y -8, और ये हो जाएगा 9y +8। क्यों प्लस हो गया? क्योंकि माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, और ये 9/8 है, 17 है y। आंसर। बात समझ में आया कैसे बन रहा है? 5t को 2t में से घटाइए, तो कितना हो जाएगा? को में से ये ना, तो लिखाएगा 2t -5। समझ में आ रहा कैसे लिखा रहा है? अब बताओ क्या हो जाएगा? ये 2t या +5t बराबर क्या हो जाएगा? 7t। आया समझ में? बना दोगे अपने से? अपने से बनाओ इसको। मिला लो। नेक्स्ट, अब घटाने वाला ही है, लेकिन अब एक पदी नहीं है, द्विपदी है। जाओ जाओ। दरवाजा है, ढोलक है कि मार रहे हैं बंद करने के लिए उसको। x + y को 2x में से घटाना है। अच्छा बताओ पहले क्या लिखाएगा? 2x ना, तो ये हो जाएगा 2x -x प्लस, अब एक के घेरना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो घटा रहे थे
उसमें एगो पद में से एगो पद को घटाना पड़ रहा था। अब मान लो तुम सामान खरीदने गए, अब एगो खाली कुछ खरीद के लाना है, तो उसके लिए झोरा का जरूरत थोड़े ना है, हाथों में टांग लेंगे। लेकिन अब जो गए बाजार में, तन की चाउर खरीदे के बाद, तन की गेहूं खरीदे के बाद, तन की तोरी खरीदे के बाद, तन की तेल खरीदे के बाद, क्या करोगे? एक ही चमकीला में लेके आ जाओगे सब? अलग अलग चमकीला में डालना पड़ेगा ना। अब इना के कुल फेट आ गेलो नहीं है, बुझा गया ना। तो ये अकेले था तो एकरा के घेरना नहीं पड़ा, लेकिन ये डबल आ गया ना। अब घेरेंगे, अब माइनस ले गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस वाई। 2x में से x घटा x, ये माइनस वाई। आंसर। बात समझ में आया? बोलो। यहां पे है x माइनस 9y को इसमें से कह रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? पहले 8x प्लस 7y माइनस x माइनस, बात समझ में आया कैसे हो रहा है? इसमें से ना कह रहा है इसको, तो अब क्या लिखा जाएगा? 8x प्लस 7y माइनस x प्लस 9y। अब ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 16 है, हो गया। अरे 8x में से x गया, 7x 9 और 7। अब ये मत सोचना कि घटाने के लिए कह रहा है तो जोड़ कैसे दे रहे हैं। जोड़ आएगा तो जोड़ देंगे, या घटाने लगेगा तो इसमें ये घटा वाला आया तो घटा दिए, ये जोड़ने लगना हो गया तो जोड़ देंगे। ये घटावे कहलाएगा, क्योंकि चिन्ह है जो बदल दिए हैं, चिन्ह यहीं पे बदल गया है। समझ में आ रहा है ना? अरे मान लो आपको विद्यालय जाना है, विद्यालय यहाँ पर है और आपको जाना है, आपका घर यहाँ पे है, तो आपको नॉर्मली रास्ता ऐसे जाना पड़ेगा सीधे, लेकिन जो रोडवा ऐसे है, देखो ऐसे जाके ऐसे है, तब एजा तक तो पहुंचोगे, लेकिन फिर पीछे आओगे ना। रास्ता तो सही है, चारों ओर पानी है, तो सही आना पड़ेगा ना। अब इना ना कि कूद जाओगे, हमें कूद जाओगे तो बह जाओगे, क्योंकि चारों ओर कौची है? पानी है। तो ये मत सोचना कि हेने आ रहे हैं तो वापस जाने लगे, अरे नहीं, रास्ता वैसे आए। तो ये मत सोचना कि घट गया, घटाना था जोड़ दिए, अरे नहीं, ये पहले ही घटाए थे हम, लेकिन चिन्ह में दोनों एक के आ गया, तो हम क्या करें? बुझा रहे ना? नेक्स्ट, किसमें से कहा है बबुआ? ये देखो, इतना एगो पद है और ये इतना, तो इसमें से कहा है ना इसको, तो लिखेंगे 5a स्क्वायर माइनस 6a माइनस माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3। घटाएंगे ना इसको। अब ये हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 होगा इतना। अब क्या हो जाएगा? ये 5a स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर है, 5 और 2 7a स्क्वायर माइनस 6a है, ये प्लस 4a है, तो माइनस 2a। एगो माइनस में एगो प्लस में घटेगा तो कितना हो जाएगा? 14। बुझा रहा है? किसमें से कहा है बताओ? कौन का पहले लिखे? एगो ये पूरा पद है, एगो ये पूरा है, ये वाला पहले लिखाएगा ना। तो क्या लिखाएगा? 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 8c माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, घेर देंगे इसे। अब क्या हो जाएगा? ये
2a² माइनस b² प्लस 8c² माइनस a² माइनस b² प्लस, अब देखो ये 2a² ये a², एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा, क्या आ जाएगा केवल a², ये दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा ना, तो माइनस 2b², 8c² c², 9c²। आंसर बुझा गया? कोई दिक्कत है? बना लो।